हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो प्यारे बच्चों, फाइनली क्लास 10th वाले बच्चों का जो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पेपर होता है और जो हाई स्कोरिंग पेपर होता है यानी हिंदी बोथ कोर्स ए एज वेल एज बी, उसका पेपर लगभग आ चुका है। बस कुछ घंटों का ही टाइम बचा हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई की तरफ से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस निकल कर आ रहा है और उसके साथ साथ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 9 दिसंबर को पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं 3 तक काउंट करता हूं, 1 2 3। आई अब आपने कर दिया होगा। सो प्यारे बच्चों, टाइम को देखते हुए मैं सीधा आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बता देता हूं। तो ये तो आपको मैंने बताया था कि जो आपका स्टार वाला बॉक्स होगा ना, उसमें आपको कैपिटल लेटर में ए बी सी या फिर डी लिखना है। इसको ध्यान में रखिएगा। सर जी यस, ये हमें पता है, वेरी गुड। दूसरा देखिए, रीड इंस्ट्रक्शन इन दिस पेपर वेरी केयरफुली बिकॉज इन सेक्शन ए देयर विल बी 4 पैसेजेस। मतलब क्या हो गया कि देखिए सीबीएसई का सैंपल पेपर अगर आप लोग हिंदी का देखिएगा तो उसमें सेक्शन ए के अंदर आपका जो नहीं होता अपटिट वाला पैसेज, जो मतलब अनसीन पैसेज, तो प्यारे बच्चों उसमें क्या है ना, सबसे पहले सीबीएसई ने क्या किया है कि 2 पैसेज दिया है। पहला पैसेज में 5 क्वेश्चन है और करके फिर दूसरा पैसेज में 5 क्वेश्चन है और ये दोनों पैसेज में से एक पैसेज को अटेम्प्ट करना है। अब ये देखने वाला बात है कि सीबीएसई आपको क्या बोलता है। क्या सीबीएसई ये बोलेगा कि 10 में से एनी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, या फिर आपको सीबीएसई क्या करेगा, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा सेक्शन ए के लिए स्पेशली, क्योंकि सेक्शन ए में हो सकता है सीबीएसई बोले कि 20 क्वेश्चन रहेगा टोटल, एनी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, या फिर सीबीएसई ये भी बोल सकता है कि पहला वाले में 2 पैसेज है तो एक ही आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक अटेम्प्ट करो या फिर 6 to 10 तक अटेम्प्ट करो, आपको ऐसे ही करना है। तो ये रियली एक टेस्टिंग चीज होगा, इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई क्या करेगा मुझे भी नहीं पता, इसलिए यहां पर आप लोग प्लीज गड़बड़ाइएगा नहीं। इंस्ट्रक्शन को स्टार्टिंग के 2 मिनट में देख लीजिएगा, अदरवाइज आप बुरे तरीके से फंस सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 4 पैसेज तो आने हैं। अटेम्प्ट आपको 10 ही क्वेश्चन करना है, बट सीक्वेंस क्या होगा, कैसे करना है, शुरू का 10 में 5 करना है या 20 में 10 करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, 1 से लेकर 5 करना है या 6 से लेकर 10 करना है, वो सभी आपको कल के इंस्ट्रक्शन में पता चलेगा। तो प्लीज ध्यान से आप लोग रीड कीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इंस्ट्रक्शन को क्लियर है? यस सर जी क्लियर है, थैंक यू सो मच ये वाली चीज हमें बताने के लिए, अदरवाइज मैं ना बताऊं तो आते हुए भी आपका मार्क्स कट जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि ओएमआर शीट में सबसे पहले कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, यानी कि जो आपका इंग्लिश में ए बी सी डी लिखा हुआ रहता है सेम टू सेम वापस से वही ए बी सी डी लिखा हुआ रहेगा। अब ये हो सकता है कि जो आपका हिंदी का पेपर मिले उसमें ए बी सी डी की जगह का खा गा घा रहे, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना रहे, ए बी सी डी रहे, बट अगर का खा गा गा रहता है तो ध्यान रखिएगा का मतलब ए, खा का मतलब बी, गा का मतलब सी एंड घा का मतलब डी होगा। ये सर ये क्यों बता रही है, तो हमें पता होगा, नहीं पता है, पता होने के बाद भी आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के टाइम में उस टाइम आप लोग ये सभी चीज पे ध्यान दीजिएगा या फिर आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये सभी इंस्ट्रक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग कहां चलते, टिप्स की तरफ चलते, बट उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th आईटी जेईई मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है, तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूं। तो सबसे पहले पोएट का नेम अगर आप लोग लर्न नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सभी चैप्टर है, कितना चैप्टर है, कोर्स ए में 4 चैप्टर है, कोर्स बी में 5 चैप्टर है भाई, तो लर्न कीजिए ना पोएट का नेम, कितना आसान है। तो प्लीज लर्न कीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
हैं। नेक्स्ट आपका जो पोयम वाला नहीं है उसमें जैसे कि पोयम का क्या दे देगा, 4 लाइन उठा के दे देगा और आपको बोलेगा कि ये वाला लाइन का एक्सप्लेनेशन यानी कि मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि स्पेशली जो पोयम है उसका आपको लाइन बाय लाइन मतलब पता होना चाहिए। क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म्ड है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। बाकी जो आपका स्टोरी टाइप वाला चैप्टर है ना उसको छोड़ दीजिए, उसको बस समरी याद रखिए चलेगा, बट पोएट वाला में पोयम वाला में आपको लाइन बाय लाइन मीनिंग पता होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि यूटिलाइज 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम ऑन सॉल्विंग पैसेज। यस सर, क्या है मतलब कि आपको 20 मिनट्स रीडिंग टाइम दिया जाता है ना क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, यस दिया जाता है, तो उसको फालतू का जाने ना दीजिएगा। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो सेक्शन ए वाला इंस्ट्रक्शन बताया उसको कम से कम 2 मिनट टाइम देना है इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। उसके बाद जो आपका 18 मिनट्स बचेगा उसमें आप लोग कम से कम जो सेक्शन ए है ना उसमें जितना ज़्यादा हो सके, अगर पूरा हो जाए तो बेटर है, नहीं भी हो सके तो कम से कम आप लोग एक पैसेज तो जरूर सॉल्व करके आंसर को ढूंढ के रखिएगा दिमाग में। पेन से टिक भी मार सकते हैं चलेगा, बट कुछ स्कूल वाले अलाउ नहीं करते, वो बहुत खराब बात है। ये अलाउड है, टिक मारना तो अलाउड है, बट अगर नहीं करते तो बहुत गलत बात है। तो अगर नहीं करते तो दिमाग में स्टोर रखिएगा, क्योंकि हिंदी के पेपर में आपको टाइम कम पड़ सकता है। कैसे सर जी, एमसीक्यू है, नहीं पैसेज में टाइम जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि बच्चे हिंदी के पेपर में बोल देंगे सर मेरा पेपर छूट गया तो कैसे चलेगा। ये हाई स्कोरिंग पेपर है, आपके परसेंटेज को इंप्रूव करेगा ना प्यारे बच्चों, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए टिप्स, देखिए मैं इतना आपकी केयर क्यों करता हूं बताइए, मुझे आपकी बहुत चिंता है। अगर आपका अच्छा मार्क्स आएगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तभी तो हम लोग आपके लिए एफर्ट डालते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस ग्रामर एंड समरी ऑफ ईच चैप्टर्स। यस, ग्रामर को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो रूल्स होता है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद समरी जो हिंदी वाला चैप्टर है ना उस सभी का समरी जरूर से जरूर रीड कर लीजिएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आपके पास बुक है तो उसमें भी समरी मिल जाएगा, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हिंदी हो, अगर आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व करके ना जा चलिए चलेगा, चलिए आधा आधा चलेगा, बट इन केस अगर आप लोग मॉडल पेपर यानी कि सैंपल पेपर देख के ही नहीं जा रहे तो इससे बड़ी गलती आपकी लाइफ की कुछ हो ही नहीं सकती है। तो आप लोग सबसे पहले एक मॉडल पेपर अगर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते तो जरूर कीजिएगा, नहीं कर सकते तो आप लोग सैंपल पेपर का पैटर्न को जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। यस, कि कितने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज इवनिंग में अराउंड 7 PM तक हमारे चैनल पे मॉडल पेपर या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा विद आंसर की, जिसको सभी बच्चे गो थ्रू कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या बात क्लियर है? मॉडल पेपर सीबीएसई वाला आई होप आपने देख लिया होगा, जो मैं दूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले सैंपल पेपर के बाद दूसरे नंबर पे वो इंपॉर्टेंस में आएगा, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये था आपके लिए 5 टिप्स प्लस 3 इंस्ट्रक्शन, टोटल 8 हो गया। और ये 8 बातों को आपको एग्जामिनेशन के टाइम में एग्जीक्यूट करना है। भाषण मैंने नहीं दिया है कि सर मैंने आपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ना तो फिर हमारा मोटिव कहां हुआ। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको ये सभी चीजों को ध्यान में रखना और एग्जाम के टाइम में एग्जीक्यूट भी करना है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आगे बुक का गिव अवे आने वाला है, इंग्लिश का पेपर बचा हुआ है, देन आपका टर्म 2 है, सारा अपडेट मैं आपको सबसे पहले दूंगा। टर्म 2 में तो गारंटीड हम सभी मिलकर फोड़ेंगे एग्जाम को, ये मेरी एश्योरिटी है। तो इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो मैं सुबह बोलूंगा ही, अभी ना बोल रहा चलिए बोल लेता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कल सुबह भी मैं आपको बोलूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।